ठीक है बच्चों, लास्ट हमने क्या किया है? प्रोटोकॉल्स कर ली कल हमने। किसकी? कुछ प्रोटोकॉल्स थी कौन से लेयर पे? नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क। है ना? तो पहले तो मैं क्विक आपको बात बता देता हूँ। एक तो हमने पढ़ी क्या कल? स्विचिंग। स्विचिंग टेक्निक्स में क्या था बच्चों? स्विचिंग में पहली है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग के लिए क्या याद रखना है? PSTN, PSTN। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है? ये बेस्ड है किसके ऊपर? सर्किट स्विचिंग के ऊपर। ठीक है? अब सर्किट स्विचिंग में होता क्या है बच्चों? आपके पास सबसे पहले क्या होता है? जैसे जहां से पाथ जहां भी क्रिएट। जाना है, एक पाथ, डेडिकेटेड पाथ सेंटर से रिसीवर रिसोर्सेज रिजर्व होंगे, है ना? फिर उसके बाद क्या होगा? डेटा ट्रांसफर होगा। फिर उसके बाद कौन सा फेज कहलाता है? टीयर डाउन। टर्मिनेशन। टीयर डाउन। ठीक है? फिर होएगा टीयर डाउन फेज। तो टीयर पहले डाउन। में चाहे फेज वेज याद ना भी करें, बट देखो आइडिया तो हमें चल ही जाता है ना यार। हम फोन करते हैं तो पहले क्या होता है? सेटअप फेज है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? हमारे रिसोर्सेज रिजर्व कर रहे हैं, फिर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर उसके बाद रिलीज कर दे रहे हैं। सर्किट स्विचिंग सारे एक डेडिकेटेड पाथ से जाएंगे। दैट्स इट। बट थोड़ा टाइम टेकिंग होता ही ऑब्वियसली शुरू में रिसोर्स रिजर्व करने के लिए। इसके बाद हमने पढ़ी थी मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग के लिए आपको ध्यान रखना है, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक आ जाए कौन यूज करता है, तो वो है मैसेज स्विचिंग। ठीक है? अब इसमें इसका, ये मैंने पोस्ट ऑफिस का एग्जांपल दिया था, उसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ी थी बच्चों पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या है? हमने अपने मैसेज को पूरा ऐसे होल ना कंसिडर करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो उसके दो तरीके हैं। इसके अंदर हम या तो वर्चुअल क्या बना सकते हैं? वर्चुअल सर्किट बना लें। सर्किट। जैसे सर्किट स्विचिंग में काम हो रहा था, सेम यहाँ पे भी होगा। लेकिन सारे के सारे, अब जैसे मान लो एक पाथ आप वर्चुअली बनाओगे, यहाँ पे कोई पहले से पाथ डेडिकेटेड नहीं है। वर्चुअली जो भी इस टाइम अवेलेबिलिटी होगी रूट पे, उसके अकॉर्डिंग आप एक पाथ बना लेंगे। आपने जितने भी पैकेट बनाए, मान लो 1 2 3 4, ये सारे के सारे उसी पाथ को फॉलो करके जाएंगे। ठीक है? सेम पाथ रहेगा सबका। बोलो बात समझ में आती है क्या? हाँ सेम जी। पाथ फॉलो करेंगे और वहां पे पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन में। फिर मैंने कहा था बच्चों, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना है। हमें TCP प्रोटोकॉल इसी को यूज करती है। और बोलो, फ्रेम रिले इसी को यूज करती है। और एक एक्स पॉइंट एक्स फाइव 27। नेटवर्क इसी को यूज करता है। सब पेपर में आई हुई चीजें हैं ये। ठीक है? इसके बाद है बच्चों इसकी दूसरी अप्रोच। एक तो वर्चुअल सर्किट अप्रोच होगी, मतलब जब आपने चीजों को पैकेट में तोड़ा, तो या तो वर्चुअल सर्किट अप्रोच आप लगाएंगे, या कौन सी अप्रोच लगा सकते हैं बच्चों बोलो? डेटाग्राम। डेटाग्राम। डेटा। डेटाग्राम अप्रोच। डेटाग्राम अप्रोच का कहानी क्या है? कि पैकेट तो टूट गए छोटे छोटे, अब ये जिस मर्जी रास्ते से पहुंचो भाई, पहुंचना वहां है। सबके ऊपर तुम्हारा एड्रेस है, कोई कहीं से भी जाए जिसे जहां से रास्ता मिल रहा है। तो अब ये फास्ट क्यों है आप बताइए? ये फास्ट इसलिए है क्योंकि अब इसे रन टाइम पे पहले पाथ नहीं बनाना। लेकिन जब पाथ नहीं बना, कोई कहीं से भी जाएगा तो कोई पहले पहुंच जाएगा और कोई बाद में, तो आउट ऑफ ऑर्डर मिल सकता है। क्या मिल सकता है बच्चों? आउट सेम। ऑफ ऑर्डर। और यहां पे क्या है? एक तरीके से नो पाथ। तो नो पाथ रहेगा, तो क्या आउट ऑफ ऑर्डर मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं, हाँ है जी। ना? हाँ जी। लॉस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है? अब ये कहानी किसकी है? एक तरीके से डेटाग्राम अप्रोच कौन यूज करता है? तो डेटाग्राम यूज करता है यूडीपी। IP और और यूडीपी। UDP। यूडीपी। और बोलो, ये दोनों के लिए क्या अप्रोच लगा लेंगे? IP और UDP क्या यूज कर रहे हैं हमारे पास? पैकेट डेटाग्राम। स्विचिंग। ठीक है? तो स्विचिंग हमारी कल खत्म। फिर हमने बच्चों वो पढ़े थे, एक तो क्या? डिवाइसेस, नेटवर्क की डिवाइसेस क्या क्या थी ना सारी। तो डिवाइसेस क्या क्या है बताओ? सबसे पहले डिवाइस पढ़ी थी हमने मॉडेम, मॉडर्न। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। इसका काम क्या था? एनालॉग, एनालॉग तो एनालॉग डिजिटल डिजिटल। और डिजिटल। है ना? फिर इसके बाद हमने पढ़ी थी रिपीटर। 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 रिपीटर का काम क्या है? सिग्नल वीक हो जा रहा है तो उसको क्या रिपीटर। कर दे रहा है? एक्सटेंड रीजनरेट कर रहा जनरेट। है ना? रीजनरेट कर रहा है उसे ओरिजिनल उस पे, है ना? जो सिग्नल का ऐसे ध्यान रखा करो, ये वीक होता जा रहा है तो उसको दोबारा बढ़ा दे रहा है। हब। फिर इसके बाद हमने हब। पढ़ा था हब। स्विच हब का हब। काम क्या है? कनेक्टिंग डिवाइस। ये सारी कहाँ पे है? वन लेयर पे। वन लेयर पर। लेयर वन। फिर हमने क्या पढ़ा था बच्चों? स्विच। स्विच। लेयर टू पे क्या पढ़ा? स्विच। है ना? इसको मैं यहां पे खत्म कर देता हूं। लेयर टू पे स्विच। ठीक? और लेयर टू ब्रिज। पे ही हमने ब्रिज। 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 और बच्चों ब्रिज का काम क्या होता है बताओ? लैंस को टू कनेक्ट दो लेंस करना। लाइन कनेक्ट को करना, टू जोड़ना। लेंस। है ना? ब्रिज का काम है दो लेंस को कनेक्ट करना, मतलब लेंस सेगमेंट को।
और इसमें हम क्या क्या कर सकता है, मैक फॉरवर्ड, एड्रेस। फॉरवर्ड ब्लॉक, ब्लॉक, लर्न, लर्निंग। है ना। ये तीनों काम कौन करेगा, ब्रिज काम करता है, इंपॉर्टेंट लैन नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। और अगर आपको वैन्स को कनेक्ट करना हो, ये दोनों कहाँ पे हैं, लेयर 2 पे हैं। फिर आपके पास क्या आता है, राउटर। नेटवर्क। राउटर। राउटर हो गया या गेटवे, गेटवे सारी अपर सारी लेयर्स पे काम कर सकता है ना। ये लेयर 3 का है एक तरीके से। और इसका काम किसे कनेक्ट करना है, वैन को कनेक्ट वैन्स को। करना। लेयर। वैन, और इसे क्या कहते हैं, गेटवे। डिफरेंट। बट इसमें क्या लिख सकते हो आप, सेम क्या कैन होनी सेम चाहिए, कनेक्ट प्रोटोकॉल। सेम प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल। काम करेगा ये। कैन डिफरेंट मल्टीपल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल पे कॉल। कनेक्ट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स ऑल्सो। देखो इसका मतलब है कैन कनेक्ट सेगमेंट्स जो डिफरेंट प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। गेटवे क्या कर सकता है, कैन कनेक्ट किसको, वैन सेगमेंट्स जो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल पे काम कॉल। कर रहे हैं। ठीक है, कॉल्स पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए इसी को क्या बोलते हैं, मल्टी मल्टी प्रोग्राम प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल कन्वर्टर। 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 ठीक है। इसके बाद बच्चों एक आपने पढ़ा था, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कार्ड। जिसमें क्या लगा होता है, मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस कितनी बिट का होता है, 48, 48। है ना। बस डन, कहानी खत्म। अब इसके बाद यहाँ पे डन है। इसके बाद आपने स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी फटाफट, हो गया। हम्म। इसके बाद हमने क्या किया था बच्चों, प्रोटोकॉल्स पढ़ी थी, है ना। अब आपको क्या प्रोटोकॉल्स ध्यान रखनी है, यहां पे हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे PPP और पॉइंट टू टीपी। पॉइंट और HDLC, है ना। पॉइंट टू पॉइंट में आप क्या याद रखेंगे, ये कैसी है, बाइट बाइट बाइट। ओरिएंटेड। और ये कैसी है, बिट 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 ओरिएंटेड। 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 मतलब कम से कम ये इतनी बार हो जाए कि आने वाली चीज तो हो ही जाए आपकी। ये कौन सी लेयर पे है, डेटा लिंक। LLC, लॉजिकल एलएलसी लिंक लॉजिकल लेयर, है ना। लिंक। फिर इसके बाद है तुम्हारी, इसे बोलते हैं क्या, इंटरनेट इंटरनेट लेयर। लेयर। है तो नेटवर्क लेयर ही, मगर इंटरनेट बोलते हैं यहाँ पे TCP IP में। यहाँ पे मेजर हीरो कौन है, IP। आईपी। आई। इसके साथ इसकी सपोर्टिंग एक्टर कौन कौन है, आर्प, आर आर रार। रार, और IGFICP। ICMP, आईजीएमपी। IGMP। IGMP। ठीक है, डन। अब इसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, कौन सी लेयर, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हीरो कौन है, TCP टीसीपी। और UDP दोनों ही। यूडीपी। और इन दोनों का मिक्सचर है एचटीटीपी। SCTP। SCTP। ठीक है। इसके बाद है भैया एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर पे आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे SMTP, पॉप और IMAP। ये तीनों एक साथ यूज होती हैं, है ना। बच्चों आर पर रार के जैसी मैंने आपको पढ़ा दी थी, कौन कौन, बूट। बूट पी और DHCP, है ना। DHCP। कल हम ये चार कर चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइल ट्रांसफर करने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट पढ़ेंगे, चैट। और टीएफटीपी पढ़ेंगे। एस। DNS पढ़ेंगे, HTTP टीपी। पढ़ेंगे। ठीक है, डन। बच्चों इन सब का पोर्ट नंबर होता है, इन सब का पोर्ट नंबर जरा आपको पता हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका पोर्ट नंबर क्या होता है बच्चों, 25। 25। पॉप का होता है 10। 110। नहीं सर, 101 होता है। अच्छा, ठीक है। सर और एक कुछ सौ है? दस ही होता है। 110 ही है सर। 110। जब आप मंदे ओके टाइम ओके। पे पढ़ते थे ना, हेलो, सुन तो, इसके लिए मनी बिल भी होता है। वन यस वन सर। जीरो जो है ना, आर्टिकल वन वन विद जीरो, जी विद सर। हाँ हाँ जी वो हाँ इसी जी। से रिलेटेड है। और अगला वाला है 143, 143। है ना। और ये जो है ना कि एक जो, बताओ आर्टिकल 143 क्या है, एनीवन। सर 143 को मैंने ऐसा याद किया था, आई लव यू करके, बहुत ही हाँ, मतलब जिंदगी भर याद रहेगा सर। आगे सर तो वन बता। फोर थ्री में क्या है ना सर, अबे सुनो, हेलो, हाँ बोलो। वन बोलो। फोर थ्री में सर ये सुप्रीम कोर्ट इनसे सुप्रीम कोर्ट से ये सजेशन लेते हैं राष्ट्र प्रेसिडेंट, ऐसा है। यस, डेफिनेटली मैंने तो भी वन ऐसे फोर याद किया थ्री था। से सर वो आई लव यू हो गया सर, वो आई लव हाँ यू बोलते हैं प्रेसिडेंट हाँ सुप्रीम कोर्ट को कि आओ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हाँ करो। हाँ, तो प्रेसिडेंट जो है, किसी अगर मुद्दे में फंसते हैं तो दे कैन टेक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम उसके कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के उससे। तो ये चीज जो है आर्टिकल 143 में डिफाइंड है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है ना। अब ये आर्टिकल 110 है, मनी बिल, मैंने ये दोनों इससे ध्यान रख रखे थे। ठीक है, चलो बढ़िया, आई होप आपको भी कुछ हेल्प कर ही देंगे।
फिर इसके एचटीटीपी का क्या है बच्चों, पोर्ट नंबर 80। 80। है ना। ओके। अब इसके बाद बच्चों एफटीपी, एफटीपी में दो बीस है, इक्कीस ध्यान रखना क्या क्या है। 20 21 बीस 20 इक्कीस और 21 20 और बताऊंगा 21। क्या है, जब आगे करेंगे तब देखेंगे। टेलनेट का क्या होता है, 23। 23 और डीएनएस 53 का क्या है, 60। 69 53 नहीं सर, 59। 53 है ना। 53 सर, सॉरी डीएनएस सॉरी का सॉरी 53। सॉरी सॉरी, डीएनएस का है 53। 53 और टीएफटीपी है टीएमपी वो, का है 69। उसका है 69। 69। ठीक है। जी चलो सर। अब इन्हें खैर आगे देखेंगे आराम आराम से, ये सारी प्रोटोकॉल हमें करनी है तो कोई महान बात नहीं है। बट इस ये जो ये आपका मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में चलने चाहिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सुपर इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं, फालतू की नहीं, कि जिन्हें आप एज ए क्वेश्चन ट्रीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी लेयर, इसमें नेटवर्क लेयर को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और ये ऊपर जितने ही लिखे हैं सब अपने आप में क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतनी बार आए हुए हैं ये 13 क्वेश्चन, पूछो मत। और ये क्वेश्चन तो वैसे बन ही जाएगा क्या, कि इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और कि दोनों में कौन सी लेयर सेम है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर है। कितनी लेयर्स होती हैं इसमें, 4 होती हैं। ठीक है। जैसे पिछली बार आपके पूछ नहीं लिया, ओएसआई में कितनी लेयर है बताओ, ये कोई काम पूछने की चीज है। अभी आपको लगेगा अरे सर ये क्या क्वेश्चन है, जब आ जाता है ना वही लगता है फिर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल्स लिखी हुई हैं कि किस लेयर पे कौन सी है, अब ये अपने आप में सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो कम से कम इस स्लाइड पे आपके 12 15 आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, अब हम आगे बढ़ते हैं। यार एक सेकंड रुको, कल हमने बच्चों क्या कर लिया था, आर्प को कैसे ध्यान रखना था, एडमिन वाला, आईपी एडमिन आईपी और एड्रेस पे स्टूडेंट, लिखा है। है ना। एडमिन जो स्टूडेंट से कहानी कर रहा था, वो क्या कर रहे थे, वो आईपी एड्रेस का चला दे रहे थे हॉस्टल स्टूडेंट्स। ठीक है। ऐसे ध्यान रखना हाँ है। जी। और इसमें क्या कर रहे हैं, बच्चा बच्चे का हमने फिर क्या करा सॉल्यूशन निकालने के लिए, कि हमने डाला उसका, हमें उसका आईपी एड्रेस पता था, मैंने उससे क्या मांग लिया, उसका मैक एड्रेस। मैं और जब मुझे उसका मशीन एड्रेस मिल गया, मैंने उस आईपी एड्रेस को उस मशीन एड्रेस के साथ बाइंड कर दिया, वो किसी और पे बाइंड चलेगा ही नहीं। ठीक है। रार्प और बूटपी बूट पे और डीएचसीपी, डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, कॉन्फ्रेंस। बच्चों फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है ना। आर्प की होती है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल रार्प में रिवर्स हो जाएगा, बस। बस रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। बूटपी की बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल होती है, डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कौन तो कौन बच्चों सी रार्प में, और ये तीनों में हम क्या काम कर रहे हैं बेसिकली, बोलो। मैक एड्रेस से मैक मैक से एड्रेस मैक हमारे एड्रेस पास है हमारा, और हम क्या प्राप्त कर ले रहे हैं अपने लिए, एक आईपी एड्रेस मांग रहे हैं, किससे, आईपी एड्रेस सर्वर से। देखो यहां पे हमारे पास दूसरे का आईपी एड्रेस है, मुझे दूसरे का मशीन एड्रेस चाहिए। यहां पे मेरे पास मेरा मैक एड्रेस है और मुझे मेरे लिए आईपी एड्रेस चाहिए। बूट पी क्या होता है बच्चों, स्टैटिक होता है, और ये नाम में ही है यार, डायनेमिक है। डायनामिक बट ये दोनों किस पे हैं, एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन पे है। लेयर, और ये कहाँ पे है, नेटवर्क लेयर पे है। नेटवर्क लेयर पे। समझ में आ गई बच्चों। और इन तीनों कहानी के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे, हॉटस्पॉट, जो आप कनेक्ट कर रहे हैं ना आजकल, हॉटस्पॉट खोलते हैं और आप अपने लिए क्या ले लेते हैं, वाईफाई एड्रेस। इंटरनेट। एक द स्क्रीनशॉट, आपके कम से कम 12 13 क्वेश्चंस, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार हैं। ठीक है डन। हाँ चलो जी अब हमारे पास क्या है, हम हमें, तो मैं छोटे में करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे इसको, मेल को। और एक कहानी सी सुनाता हूँ, अगर यहाँ पे है तो, नहीं है चलो तो छोड़ो, नहीं है तो, हाँ 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 हाँ, ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, हम खुद बना लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। अब बच्चों मेल के लिए आपको यहाँ पे 4 बातें हम ध्यान करेंगे। एक तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 25। आई, फिर हम याद करेंगे POP, ओपी। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। फिर उसके इसके बाद बाद है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जनरली पॉप के साथ 3 लिखा मिलेगा या IMAP 4 लिखा मिलेगा। ठीक है। और इसके साथ में हम पढ़ेंगे MIME, लास्ट ईयर ये आपके उसमें आया भी है, LT में लास्ट टाइम। एम हाँ आई जी। की फुल फॉर्म आई थिंक सो, फुल फॉर्म आई थी। तो आई फुल थी। फॉर्म क्या होती है इसकी, SMTP की है मल्टी सिंपल, बिल बेस्ट। इसका क्या है, 110 मनी बिल,
ठीक है, और हो सके अब तुम्हें यहाँ पे मनी बिल ही आ जाए क्वेश्चन में, है ना। और ये क्या है, 143 आई लव यू क्या है, ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। उससे सलाह ले सकता है, और ये मनी बिल कौन पास किसकी उससे करता है, लोकसभा ही करती लोकसभा है ना। अध्यक्ष। चलो, अब यहाँ पे एसएमटीपी का काम क्या है, अब देखो कहानी सुनो पहले। मैं, ये मेरा कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, मैं आपको मेल भेजता हूँ, ठीक है। मेल भेजने में पहले कई सारे सिनेरियो होते हैं, बट हम फाइनल वाला सिनेरियो जो हम यूज कर रहे हैं उस सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों होता क्या है, जब मेरे को मेल भेजनी है किसी पर्सन को, तो हम क्या करेंगे, पहले मान लो मैं जीमेल यूज करता हूँ और आप यूज कर रहे हैं अवनीश याहू, आपका क्या है मेल सर्वर, याहू पे है। या वो। और मैं यूज करता हूँ मान लीजिए गूगल, तो मेरा जीमेल पे है तो गूगल का सर्वर हो गया। कंसिडर करता है मैं ऐसे चीज। जब मैं मेल कंपोज करता हूँ, मैं कहीं पे भी किसी भी सिस्टम पे बैठ के करूँ, फोन से करूँ, जिस पे भी है, तो पहले वो कहाँ जाएगी, मेरे फोन से, मेरे कंप्यूटर से, जिस पे भी मैं टाइप कर रहा हूँ, मेरे मेल सर्वर पे जाएगी या नहीं जाएगी, बताइए। हाँ। हाँ जी सर। क्यों जाएगी, क्योंकि वो वहां पे भी तो स्टोर रहती है। अब मान लो तुम्हारा भी गूगल पे होता, लेकिन मान लो ये गूगल का स्टोरेज है, ये ये भाई स्टोरेज तो यार मान लो लाखों जीबी में होगा उनका। मान लो ये मुझे स्पेस मिला हुआ है, ठीक है, और ये मान लो देवाशीष को स्पेस मिला हुआ है। तो अगर मेरा भी मेल सर्वर होता तो पहले ये जाके मेल कहाँ स्टोर होगी, यहाँ पे। अब जब मैं मेल आपके, मान लो मैंने देवाशीष डॉट समथिंग इसका एड्रेस डाला, अब ये कहाँ जाएगी मेल, मेरे सर्वर से आपके देवाशीष। सर्वर सर्वर। पे। अब याहू का सर्वर है तो याहू के सर्वर पे, गूगल अगर जीमेल का ही होता तो आपके सर्वर में जाके वो स्टोर हो गई। अब देवाशीष ने आज खोला, नहीं खोला, 4 दिन बाद खोलेगा, 10 दिन बाद खोलेगा, जिस दिन ये खोलेगा किसी भी सिस्टम पे या मोबाइल पे, ये मेल उसको दिखेगी। मान लो मैंने इसको ये 4 इंपॉर्टेंट पीडीएफ भेजी थी भाई, इसमें से सारा पेपर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भेज दी। अब क्या होगा, जिस दिन ये खोलेगा ये डाउनलोड करेगा, तो जब ये डाउनलोड करेगा तभी तो इसके सिस्टम में आएगी या फोन में, जिसमें भी करेगा, बोलो। हाँ हाँ जी। जी। तो बच्चों आपके सिस्टम से आपके मेल सर्वर तक यहां पे काम करेगी एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आपके मेल सर्वर से दूसरे के मेल सर्वर पे, मतलब मेल सर्वर समझ रहे हो ना आप, भले जीमेल का ही हो, बट वहां पे पहुंचाएगी तो। अब यस। याहू हाँ। का हो तो वहां पहुंचा देगी, उसमें क्या दिक्कत है। तो यहां पे भी वर्क कौन करेगा, एसएमटीपी, एसएमटीपी। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको डाउनलोड करेगा जिस दिन भी वो, तब बच्चों यहाँ पे या तो पॉप काम करेगा या आईएमएपी काम करेगा। आईएमएपी। पॉप मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आईएमएपी मतलब, अब ये दो प्रोटोकॉल्स है तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है पावर का। ये कुछ काम कर सकती है, ये उससे कुछ ज्यादा काम कर सकती है। बोलिए सभी को ये बात स्टोरी समझ में आ गई हो तो। हाँ अब जी। एसएमटीपी का काम क्या है बच्चों, एसएमटीपी को क्या बोलते हैं, देखो कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे। एसएमटीपी को बोलते हैं पुश प्रोटोकॉल, क्या पोस्ट कहलाती है ये, प्रोटोकॉल। पुश। इसको बोलते पुश। हैं पुश प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, पुश प्रोटोकॉल। पोस्ट क्यों, प्रोटोकॉल। भैया ये एक तरीके से मैसेज को तुम्हारे पुश कर रही है ना तुम्हारे मेल सर्वर में, फिर यहां से भी आपके मेल सर्वर में पुश किया उसके मेल सर्वर में, जिस दिन ये निकालेगा, तो ये दोनों कैसी प्रोटोकॉल्स कहलाती हैं, पुल प्रोटोकॉल। पुल कॉल। प्रोटोकॉल, ठीक है। ये दोनों कैसी प्रोटोकॉल्स हैं, पुल प्रोटोकॉल्स। आई होप समझ में आ गई होगी, है ना। बच्चों बताओ, डन, क्लियर, यस सर। हाँ जी सर। ठीक है। बस ये स्टोरी है फिलहाल, इससे ज्यादा हम गाना इसमें गा नहीं रहे। अब जैसे मेल से अगर हम मेल की टर्म को एक्सपेंड करें ना, तो इसमें दो चीजें होती हैं, इसे आप कर सकते हो, कोई महान बात नहीं है। और इसको ध्यान रख सकते हैं, इसे पुश प्रोटोकॉल के साथ साथ एसएमटीपी को क्या बोलेंगे, या तो पुश प्रोटोकॉल तो है ही, और दूसरा एसएमटीपी ऑल्सो नोन एज मैसेज ट्रांसफर एजेंट, क्या बोलते हैं, मैसेज ट्रांसफर ट्रांसफर। एजेंट। और ये तुम्हारा पॉप और आईएमएपी, इन दोनों को क्या बोलते हैं, मैसेज एक्सेस एजेंट, क्या बोलते हैं, मैसेज एक्सेस एजेंट। जैसे मेल के सिनेरियो में हम 3 टर्म पढ़ते हैं, कौन कौन सी, एक तो मैसेज ट्रांसफर एजेंट क्या होता है, मैसेज एक्सेस एजेंट क्या होता है, और तीसरा होता है यूए। यूए मतलब यूजर यूजर एजेंट। एजेंट। यूजर एजेंट कौन है, जो आप हैं। ये दो तरीके का यूजर एजेंट, दो तरीके का हो सकता है, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या CLI। सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस। अगर आप में से किसी ने यूनिक्स पे काम किया है या लिनक्स पे काम किया है, वहां पे आपको दिखता है, वहां पे आपका वो डॉलर करके मेल चलता है ना समथिंग, है ना। तो हाँ। मेल वहां पे तो भाई आपका इंटरफेस थोड़ी है, उसमें तो सब काम किससे होता है, कमांड से होता है। तो वहां पे आप मेल भेजने के लिए क्या यूज करते हैं, कमांड्स यूज करते हैं। अभी हम जीमेल वगैरह जो आप यूज करते हो वो कैसा इंटरफेस है आपका, यूजर एजेंट क्या है, ये यूआई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है।
वहां पे अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो आपका कौन सा किस तरीके से मेल कंपोज की करके भेजी जाएगी, कमांड लाइन कमांड इंटरफेस। लाइन। ठीक इंटरफेस। है, डन बच्चों। अब एक चीज तो ये है, मैं इसके 50 20 क्वेश्चन लिख के तुम्हें समझा देता, अगर कुछ लोग जो नए कहानी देख रहे होंगे तो। और दूसरी चीज, हमने ये सिनेरियो समझा, तो क्या आपको स्टोरी समझ में आई कि मेल जाएगी कैसे, और एसएमटीपी कहाँ से कहाँ काम करेगा, क्यों पुश बोल रहे हैं, आपके सिस्टम से आपके मेल सर्वर पे पुश करेगा, आपके मेल सर्वर से उसके मेल सर्वर पे पुश करेगा, और उसके बाद वहां पे डाउनलोड कर देगा, दैट्स इट। और इसका ऑडियो कैप्सूल सुनोगे, मजे ही मजे, खत्म हो गई कहानी। ठीक है बच्चों, डन, बोलिए। हाँ जी। यस सर। हाँ जी। चलो, अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, ईमेल का पूरा सिनेरियो आपके समझ में आ गया होगा, क्या होता है यूजर एजेंट, जीयूआई टाइप हो सकता है सीएलआई, मैसेज ट्रांसफर एजेंट कौन है आपका, एसएमटीपी, मैसेज एक्सेस एजेंट कौन है, पॉप या आईएमएपी। तो यूजर एजेंट क्या करेगा, सेंड करेगा, फिर सेंडर का, बच्चों सेंडर का मैसेज ट्रांसफर एजेंट क्या करेगा, मतलब सेंडर के मेल सर्वर पे भेजा पुश देगा। करेगा। फिर रिसीवर का मेल ट्रांसफर एजेंट क्या करेगा, रिसीवर के मेल सर्वर तक पहुंचा देगा। फिर रिसीवर का मेल एक्सेस एजेंट उसको डाउनलोड करेगा। फिर रिसीवर का यूजर एजेंट उसको पढ़ेगा, जो भी काम करना है। समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो, यूजर एजेंट का गरीब का काम क्या है, मेल को कंपोज करना, रीड करना या रिप्लाई करना। रीड समझ गए, या हाँ रीड या जी। डिस्प्ले करना, रिप्लाई या फॉरवर्ड करना, ऑर्गेनाइज करना, किस इनबॉक्स में रखना है, कहाँ रखना है, और इंटरफेस करना है एमटीए के साथ। आई होप सबको मजेदार समझ में आ गई होगी बात, या नहीं आ गई, है ना। अब ये सब हाँ अपने आप जी, में एक ये क्वेश्चन है, सब मेल क्लियर है। मेल भेजने के लिए क्या यूज करता है, क्या प्रोटोकॉल कहलाती है, पुश प्रोटोकॉल कहलाती है ना, पुश मॉडल है। ठीक। ये केवल रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ट्रांसफर करने के लिए, मेल पहुंचाने के लिए, नॉट फॉर रिट्रीवल। रिट्रीवल इसकी जिम्मेदारी नहीं है। रिट्रीवल के लिए आप क्या यूज करते हैं, पॉप 3 या आईएमएपी। आई। आई होप डन। पोर्ट नंबर 25 सुपर इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। समटाइम्स 587 ये उसके लिए आगे, बस सिक्योर के लिए। कमांड्स कौन कौन सी है, अगर टेक्स्ट बेस आप काम करते हो तो ये कमांड आप यूज कर रहे हो, ठीक है, डन। अब बच्चों यहाँ पे एक मजे की कहानी, जो आपका पेपर में क्वेश्चन आया था, अगर पूछ ले, बट भाई पिछली बार तो सीधा मेरे ख्याल से जो पूछा था वो ये पूछा था, तो आ गए, कि एमआईएमई की फुल फॉर्म क्या है ना। एमआईएमई स्टैंड फॉर, तो मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सचेंज नहीं है, एक्सटेंशन होती है, ये है। एक्सटेंशन। ठीक है, बोलो बच्चों, समझ में आती है कि नहीं। हाँ जी यस सर। सर। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो, इसलिए मैं फुल फॉर्म पे भी जोर दे रहा हूँ यार, तुम्हारे पेपर में ना, तुम्हें जैसे बच्चे ने जब देखा था ना, अरे भैया सर बहुत तगड़ा पेपर बनाता है वो, भैया तगड़ा तो सब ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ के जा रहे हैं ना लॉजिकली, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। फिर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मेरा ये नहीं था, अरे लुट गया मैं। पढ़ के जाओ, कुछ नहीं होना। ठीक। अब बच्चों है क्या यहाँ पे, एमआईएमई का रोल क्या होता है, स्टोरी समझो इसकी भी। पहले जब मेल बनी बनी थी तो उसका काम क्या हो रहा था, सिर्फ हमें टेक्स्ट मैसेज, जैसे भाई ईमेल क्यों बनी थी, पहले लोग पोस्ट ऑफिस में जा जाके घंटों खराब कर रहे थे, ईमेल ने रिवॉल्यूशन कर दिया भाई साहब। आपको कहीं से कहीं पे भी भेजना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपकी वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा दे रहा है, यही तो काम था। तो आप जब पोस्ट ऑफिस में पहले लिख के चिट्ठी डालते थे, तो उसके ऊपर क्या कुछ भी भेज दे रहा था, कि गाने गुने उसके अंदर रख के, उस पे सिर्फ चिट्ठी पे लिख के ही तो भेज रहे थे। तो यस। ईमेल सिर्फ हाँ। उसकी रिप्लेसमेंट थी उस टाइम पे, डन, है ना। लेकिन बढ़ते जमाने के साथ आपको खाली लिखने की ही जरूरत नहीं रही ना। अभी तो हम अटैचमेंट भी भेज देता है, कि पीडीएफ भेज दी, ऑडियो भेज दी, कोई वीडियो भेज दी, फोटो भेज दी, ये सारे कहानी कर दी। तो बेसिकली हम कभी कभी नॉन एस्काई डेटा भेज रहे हैं अगर, तो ईमेल का काम क्या है, जो हमारा नॉन एस्काई डेटा है। अब देखो, कंप्यूटर में आपको पता है सारी चीज किस फॉर्म में जाती है बच्चों, 0 1 0 जीरो में, वन। बाइनरी में। तो अगर कोई चीज नॉन एस्काई कैरेक्टर्स है, अब आपको पता है एस्काई कैरेक्टर मतलब, जब आप ABCDE लिख रहे थे, एस्काई क्या होता है, फुल फॉर्म आ जाती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर अमेरिकन इंफॉर्मेशन अमेरिकन स्टैंडर्ड इंटरचेंज। कोड स्टैंडर्ड कोड फॉर और इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। इंटरचेंज। तो बच्चों इसमें क्या है, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है, जैसे आज मैं लिखूं, आज तारीख है आपकी 25 3 2026, ये 3 स्टैंड फॉर व्हाट, मार्च, है ना। ये सारी दुनिया को पता है कि 3 का मतलब मार्च है कि नहीं। तो ऐसे ही अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में इन्होंने कहा, यार हर आदमी को ऐसा समझाना पड़ेगा, कंप्यूटर कन्वर्जन कैसे करेगा। तो वहां पे फिक्स है, जैसे कैपिटल ए की एस्काई कोड क्या होता है, 65, 65। है ना। ऐसी स्मॉल ए का क्या होता है, 97। ये 97। आपको सी में हेल्प करती हैं चीजें। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 32 का। 32। बाकी तो आप अपने आप कर ही लेंगे, किसका कहां से कहां तक है। अब जब भैया आप लेटर लिख रहे थे, मान लो मैंने लिख लिया हेलो अवनीश हाउ आर यू, तो यार इसको ये कन्वर्ट करेगा, और कहां पे भेज दे रहा था, मतलब
मेल पे चला जाएगा इंटरनेट के ऊपर, दूसरे के पास पहुंच जाएगा। लेकिन अभी समस्या क्या है, आप यहाँ पे गाने वीडियो ऑडियो भी भेजने लग गए, उसका इसका ही कन्वर्जन हो नहीं सकता। तो आप क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, MIME यूज कर रहे हैं, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इस बेचारे का काम क्या है, जो आपने नॉन एस्काई डेटा लिखा, मतलब जिसकी, अब भैया वीडियो का सोचो ना, एस्काई कैसे बनेगी, लेकिन आपको तो पता है ना कंप्यूटर में हर चीज 0 1 की फॉर्म में जाती है। तो भाई ये इसको क्या करेगा, उठा के कन्वर्ट कर देगा। कर दिया किसमें, NVT। NVT की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क वर्चुअल 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 टर्मिनल, टर्मिनल। नीचे टर्मिनल। लिखी है ना। NVT एस्काई कोड में कन्वर्ट कर देगा, और ये एस्काई में हो चुका है, तो नाउ इट कैन ट्रेवल ऑन द इंटरनेट। रिसीवर के पास पहुंचा, कैसा डेटा है ये, नॉन एस्काई, NVT वाला एस्काई वर्जन। MIME दोबारा इसको किस में कन्वर्ट, अब तुम्हें ये थोड़ी देखना है नॉन स्काई इसका। वर्जन, तुम्हें तो अपना गाना सुनना है ना, फोटो देखनी है ना। तो ये वापस से उसे नॉन स्काई में कन्वर्ट कर देता है। तो इस बेचारे का काम क्या है, बस इतना काम है MIME का, जो नॉन एस्काई डेटा है उसको एस्काई डेटा में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो इंटरनेट के ऊपर ट्रेवल कर सके। बच्चों आपने 4 चीजें पढ़ी हैं अभी, है ना, 4 का आप रिवीजन कर चुके, बोलो डन। यस हाँ। सर। क्या 4 चीजें पढ़ी आपने, यस सर। SMTP। SMTP की कहानी क्या है, सिंपल, पूरी मेल का सारा सिनेरियो पढ़ लिया। देखो अपने आप में कम से कम 20 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप अब तक। क्या क्या है वो 20 क्वेश्चन, आपने मैसेज ट्रांसफर एजेंट किसको कहते हैं, मैसेज एक्सेस एजेंट कौन है, और यूजर एजेंट क्या होते हैं, है ना। यूजर, अब पूछ ले इनमें से कौन सी यूजर एजेंट की जिम्मेदारी नहीं है, तो मैसेज क्रिएट करना, कंपोज करना, रिप्लाई करना, फॉरवर्ड करना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है, यूजर एजेंट यूजर की। एजेंट। मैसेज को मेल सर्वर पे पहुंचाना अपने, ये किसकी जिम्मेदारी है, एसएमटीपी। मैसेज ट्रांसफर एजेंट। दूसरे के मेल सर्वर में पहुंचाना, मैसेज ट्रांसफर एजेंट। ट्रांसफर। मेल सर्वर से अपने सिस्टम में एक्सेस करना इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैसेज एक्सेस मैसेज एजेंट। एजेंट। वो क्या है, पॉप या IMAP। आई होप डन। अब आपको SMTP समझ में आ गई। इनके, इन्हें पुश प्रोटोकॉल क्यों बोल रहे हैं, रटने की तो बात नहीं है। और इन्हें पुल क्यों बोल रहे हैं, पुल का मतलब क्या होता है, निकालना, खींचना। अब आप खुद भी ध्यान रख सकते हैं, SMTP के साथ हम तीनों साथ रिलेटेड करेंगे ना, पॉप। तो देखो पुश पॉप, पॉप का मतलब क्या होता है, निकालना। किसी ने सोच के रखा होगा पुश पॉप ऑपरेशन शायद, है ना। SMTP डन हो गया क्या, बोलिए। जी यस। सर। IMAP हो यस गया सर। सब कहानी। यस अब सर। बच्चों हमने यस सर। पढ़ने हैं क्या, पॉप और IMAP। अब ये दो हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों पहली है पॉप। इसका काम क्या है, देखो हमारे सिस्टम पे मेल है, मेल से जब मैं डाउनलोड करूंगा तो कौन काम करेगा, या तो IMAP या पॉप। पॉप। अब पॉप। बच्चों छोटी सी कहानी से इसको भी बताता हूँ। जब आप मेल डाउनलोड करते हो, तो क्या मैंने आपको अगर वीडियोस फोटोज कुछ भेज रहा हूँ, जब ये आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड करते हो, तो क्या आपके सिस्टम में दोबारा कभी खोलोगे तो आपकी मेल में वो पड़ी है या नहीं, अनटिल अनलेस आप डिलीट ना करो मेल को, पड़ी रहती है ना, पड़ी रहती है। है ना। तो यानी वहां पे यूज हो रहा है IMAP। ठीक है। आईएमपी। अब पुश क्या करती थी, पुश में भी आपके पास, मतलब पॉप में भी सॉरी, आपके पास ऑप्शन होता है। इसमें क्या करेंगे, मेल को आप डाउनलोड कर रहे हैं ना, जब आप डाउनलोड करते हैं डिफॉल्ट मोड इसका क्या होता है, डिलीट मोड। यानी मेल ऑटोमेटिकली वहां से क्या हो जाएगी, डिलीट। पहले बच्चों देखो डिलीट। जितनी भी चीजें थी, मेमोरी कम थी, तो उस हिसाब से चीजें बनती थी। जैसे स्ट्रक्ट यूनियन का क्यों ड्रामा था, यूनियन क्यों चाहिए उस टाइम पे, बस मेमोरी तो बचा रहा है, और क्या है, जबरदस्ती लिखने में तो परेशानी थी वहां। आप सेम कोड जो स्ट्रक्ट से लिख रहे हो, यूनियन से लिखने में पसीने छुटा देगा। ठीक है। बोलिए बच्चों, अब यहाँ पे क्या होता है हाँ पॉप जी। में, पॉप का काम क्या था, मेल को डाउनलोड करना। तो पॉप में क्या होता है, अगर आप मेल डाउनलोड करोगे ना, वो वहां से भी डिलीट हो लेगी, ऐसा समझो बस। सुटेबल यूजर्स हु एक्सेस मेल्स फ्रॉम अ सुटेबल कंप्यूटर, इसकी कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है। बट आप मेल को डाउनलोड करके कीप मोड अगर ऑन करोगे तो मेल वहां पे भी रहेगी। तो ये तो सिंपल पॉप क्या है, एक तरीके से सिंपल, तभी तो अगला वर्जन आया IMAP। पोर्ट नंबर 110 सुपर सुपर इंपॉर्टेंट बात है, दोनों अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है। अब IMAP का रोल क्या है, ये हीरो है, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं। आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो यूज नहीं करता हो मेल्स को, है ना। हम मेल यूज करते हैं बच्चों, क्या मैं ये काम नहीं कर सकता। जब मेल खोलता हूं मैं, मान लो मैंने आपको 3 PDF भेजी, तो आप क्या, पहली का प्रीव्यू डाउनलोड करने से पहले, अरे यार मुझे लग रहा है सर ने ये तो पहले ही भेज दी थी, तो आप उसको देख रहे हैं, है ना। तो क्या आप उसको डाउनलोड करने से पहले प्रीव्यू देख सकते हैं या नहीं देख सकते, हाँ आजकल जी। देख सकते हैं। देख सकते हैं। क्या मैं चारों के चारों डाउनलोड करनी जरूरी है, या 3 करूं, 3 भी कर सकता हूं, कर सकते थे। तीन यानी भी कर सकते पार्शली हैं। डाउनलोड कर सकते हो, ईमेल्स का प्रीव्यू ले सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो भाई। मुझे जैसे मैंने अपने फोल्डर्स बना रखे हैं मेल पे, कुछ डॉक्यूमेंट्स का अलग फोल्डर, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मतलब
लाइक ऑफिस के लिए अलग फोल्डर और पर्सनल अलग फोल्डर। ठीक है, तो मेरा कभी भी मैं कुछ करता हूँ यार, लाइक ट्रांजेक्शन्स कुछ हैं, पीएलआई या कुछ कर रहे हैं, तो उसका अलग फोल्डर है। तो अगर मैं कभी भी वो पेमेंट करता हूँ तो मैं उसको उठा के इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, या मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट, कभी कभी आपके टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट्स बढ़ते जाते हैं ना, तो वो डॉक्यूमेंट उठा के डॉक्यूमेंट मेल पे अटैच करता हूँ, तो उसी टाइम पे डॉक्यूमेंट के फोल्डर में शिफ्ट कर देता हूँ। बाकी जनरल मेल हजारों, उन्हें कौन देख रहा है। समझ आई क्या बोल रहा हूं मैं? तो यानी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग IMAP। तो बस है क्या यार ये, IMAP मोर एडवांस्ड है, यानी ज्यादा पावरफुल कौन होगा, पुश वो सॉरी पॉप या IMAP? IMAP INFP IMAP बस। इसका पोर्ट नंबर क्या है, 143। है ना, 143। इसके अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, फोल्डर्स की सर्च कर सकते हैं, पार्शियल फैच करना, समझ रहे हो? जरूरी नहीं है चार चीजें चारों डाउनलोड करनी, दो भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये चारों आपको समझ में आ गई। बताओ बच्चों, यस। है ना? यस अब सर। हमारा क्या यस क्या सर। काम हो चुका देखो। हमारा क्या क्या खत्म हो गया, आर्प, रार्प, और क्या खत्म हो गया, SMTP, पॉप, IMAP, और बोर्ड पे THCP। DSCP, है ना? अब आपको सिमटती हुई नजर आ रही हैं चीजें। अब हाँ आप जी। खुद सोचो, जब आप काम कर रहे हो, क्या किसी लेयर पे काम कर रहे हो, या इन चीजों से यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, तो क्या ये सारी एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल नहीं हो गई? यस। हाँ जी। गई ना? यस सर। चलो, अब बच्चों देखो, अब ये बालको वाली बातें मैं आपके साथ कर नहीं रहा, ये आप खुद पढ़ लोगे, खुद सॉल्व कर लोगे कि इनमें से कौन सा फंक्शन यूजर एजेंट का नहीं है। तो मेल को कंपोज करना, रीड करना, यस। मैनेज करना मेल बॉक्स को, इनबॉक्स सेंड ड्राफ्ट, यस। ट्रांसफर मेल बिटवीन सेंडर टू रिसीवर, ये SMTP का काम है। रिप्लाई एंड फॉरवर्डिंग मैसेज। आई होप ये सारी बातें कर लोगे खुद से, टाइम बर्बाद करना मत, पढ़ भी कर भी लेना, है ना? अरे कर लोगे कि नहीं? यस SMTP सर। तीनों सही है ना? ये सबके पोर्ट नंबर, इसका 25 होता है, इसका यस सर। 110, इसका 143। ठीक है, चलो। मैं अगर इसे अभी फोल्डर ये वाले खोल के आपको क्वेश्चंस दिखाने लग जाऊं ना, इतनी बातों से मैं इतने क्वेश्चन दिखा दूंगा, बहुत। ठीक है, तो खैर अब आपको स्टोरी याद है, तो कहानी आप कर लेंगे। स्टोरी में एक और कौन कौन चीजें पढ़ी आपने, SMTP, फिर या तो आप डाउनलोड करोगे पॉप से, पॉप। या पॉप। IMAP से। AMAP। और एक और हीरो हीरा पढ़ा है आपने यहाँ पे SMTP के साथ। जब आप भेजते हैं डेटा, तो कभी कभी आप नॉन एस्काई भेजते हैं, उस नॉन MIME। एस्काई को कन्वर्ट कौन MIM। करेगा स्काई में? MIME, MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। आई एक्सटेंशन। होप डन, है ना? चलो, अब हमारे पास बच्चों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखो। अगर मैं आपको बात करूं, 99% किस किस से क्वेश्चन आता है, ये मेल वाली चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, FTP इंपॉर्टेंट है, टेलनेट इंपॉर्टेंट है, और HTTP इंपॉर्टेंट है। मतलब 90% आपको इनसे मिल जाएगा। पढ़ेंगे हम DNS भी, और TFTP छोटी सी बात है, बहुत कम पूछी जाती है, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अब ये FTP, टेलनेट और HTTP, ये तीनों हम अभी खत्म कर लेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। अब बच्चों, FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है, इसके लिए आप क्या ध्यान रखेंगे बच्चों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए मैंने आपको क्या याद दिलाई थी, बताइए, क्या करा था? डाटा। जैसे आप सब लोग, हम सब लोग यूज करते थे किसको, शेयर इट वगैरह, सर। करते हैं कि नहीं? हाँ जी। तो शेयर इट के लिए क्या करते हैं, आपने अपना वो खोला, फोटोज खींची आज सारी, दूसरे से भी शेयर इट खुलवाया। फिर आपने क्या अच्छा। किया कि यहां से भाई मुझे कनेक्शन। सारे फोटोज वीडियोस भेज दे। तो कि आज आज जितनी फोटोज खींची भेज दे। आपने इसे ऑन किया, इसने रिसीव ऑन किया, आपने इसको भेज दिया। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको कैसे करना है। तो जब आपने पहले पहले आप ऐसे ही भेज देते हो क्या उठा के, ये एक कनेक्शन बनाते हो उनके बीच में, कंट्रोल कनेक्शन। तो कौन सा कनेक्शन। कनेक्शन बनेगा, कंट्रोल कनेक्शन बनेगा। जब ये एक बार बन गया, तो क्या ये इसको डेटा भेज सकता है? मान ली इसने 4 फोटो 8 फोटो लगा दी, फिर ये बातें करने लग गए। फिर इसने कहा, अरे यार एक काम कर, उस दिन वाली वीडियो और भेज दे। तो क्या ये वो वीडियो भी भेज सकता है? क्या कुछ हाँ और जी। भी भेज सकता है? जब तक ये कंट्रोल कनेक्शन है, कितनी बार भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? तो कंट्रोल कनेक्शन एक बार बनेगा, और उसके बाद डेटा कनेक्शन कितने भी चलते रहेंगे। बाद में जब हो जाए, अब डेटा बस खत्म हो गया कहानी, तो आप क्या करते हो, कंट्रोल कनेक्शन को ब्रेक कर लेते हो, दैट्स इट। होता है कि नहीं? हाँ तो जी। क्या ये आप सिनेरियो याद रख सकते हो FTP के लिए? अब देखो बच्चों, इसमें खेल क्या है, इसके लिए इसलिए मैंने कहा दो प्रोटोकॉल्स, दो पोर्ट नंबर है, 20 और 21। भाई ये बच्चों, 50 से ऊपर जगह आप खुद देख लोगे अगर पेपर्स ढूंढोगे, कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है FTP का। मान लो डेटा के लिए कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है। मैं इसे कैसे याद करता हूं कि ये उल्टा है, क्या है,
उल्टा। उल्टा। उल्टा मतलब देखो मैं रटवाने वाली बात है नहीं। आप कौन सा कनेक्शन बनाते हैं पहले? कंट्रोल कनेक्शन बनेगा या डेटा कनेक्शन बनेगा? कंट्रोल। कंट्रोल। कंट्रोल बनेगा ना। तो अगर ये ऐसे होता कि पहले कंट्रोल कनेक्शन के लिए 20, फिर कंट्रोल के बाद हम डेटा ट्रांसफर करते हैं 21, ऐसा नहीं है। यहाँ इस मैंने उल्टा किस सिनेरियो में कर रखा है कि कोई पहले तो कंट्रोल कनेक्शन बनता है उसका 21 है, और डेटा कनेक्शन का क्या है बच्चों, 20 है। याद रहेगी क्या? हाँ जी। हाँ जैसे जी मैंने सर। आपको यस सर। एच डी एल सी और पॉइंट टू पॉइंट पीपी। प्रोटोकॉल, ये 3 अक्षर की है, ये 4 अक्षर की है, मैंने कहा था बच्चों उल्टा याद रखना है। 3 अक्षर वाली बाइट ओरिएंटेड है, ये बिट बिट ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड। बेट है और ना? इसे हमने पढ़ा डिटेल में था, बट ये बात मैंने आपको रिवर्स में याद कराई थी। सेम ये बात रिवर्स में है। आई होप आप इसको संजो के रख लेंगे, क्योंकि गड़बड़ होती है बच्चों। इतनी बदतमीजी होती है यहाँ पे, दो अलग अलग डैश करके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एफटीपी के इसके लिए क्या है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है ना, वो भूल जाता है। मगर आपको भूलना नहीं है, आपको क्या याद रखना है, रिवर्स। देखो एफटीपी पढ़ रहे हैं तो आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए क्या याद रखेंगे, एक तो शेयर इट, ठीक है। पहले कौन सा कनेक्शन बनाते हैं आप, कंट्रोल कंट्रोल। कनेक्शन। अब आप अपना डेटा ट्रांसफर डेटा करते हैं, तो कंट्रोल के लिए पोर्ट नंबर 21 और डेटा के लिए पोर्ट नंबर 20। आई होप डन हो गया। अब कैसा कनेक्शन बनता है बच्चों, रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। अब देखो मैं आपको वो एक चीज और साथ के साथ बताता चलता हूं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे किसकी सर्विस कौन यूज करेगा? बच्चों जहां भी रिलायबिलिटी चाहिए, मेल मेल आपको ऐसा चाहिए कि आधे अधूरे आ जाए चल जाएगा काम? नहीं। नहीं। जब नो आप सर। फोटोज भेजते हो ऐसे भेज देते हो क्या कि वीडियो भेजी 45 MB की थी, अरे क्या हो गया, 43 MB की तो आ गई, खुलेगी वो, चलेगी नहीं चलेगी? आपको वो कंप्लीट चाहिए, है ना? तो जब भी आपको रिलायबिलिटी चाहिए, तो वहां पे आप ट्रांसपोर्ट लेयर में किसकी मदद ले रहे होंगे, टीसीपी की। टीसीपी। टीसीपी। तो आपने मेल में जितना काम करा वहां रिलायबिलिटी चाहिए ना, तो यानी टीसीपी यूज हो रही है। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा जहां पे रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, वहां पे आप क्या यूज कर लेंगे, यूडीपी, यूटीपी। है ना? और बच्चों यूडीपी का क्वेश्चन सिर्फ 3 4 से पूछा जा सकता है, जो कल शोभित ने याद भी दिलाया था कि यूडीपी किस किस की सर्विस यूज करेगा बच्चों। एक तो राउटिंग डीएनएस। इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये राउटिंग में पढ़ेंगे हम, आरआईपी, ये यूज करता है इसको। आज पढ़ेंगे डीएनएस, ये यूज करता है किसकी सर्विस, टीएफ सर, यूडीपी। टीएफ और एक और टीएफटीपी। टीपी। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है पेपर में। अगर क्वेश्चन आया तो 99% ऐसा आ जाएगा इनमें से कौन सा यूडीपी यूज करता है। ऊपर क्या दे दिया, एसएमटीपी, और क्या दे दिया, मान लो एफटीपी, इसके साथ दे दिया आरआईपी, है ना? और मान लो दे दिया टेलनेट। तो आपको पता है इनमें से कौन यूज करता है, आर आरआईपी। आई पी। आरआईपी। टीपी। समझ में आ गया बच्चों? आरआईपी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी आपको लग नहीं रहा होगा शायद, बट ये अपने आप में 5 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए डन करें आगे कहानी। अब बच्चों यहाँ पे कुछ बातें हैं, ये टर्मिनोलॉजी आ जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ ली इनबैंड क्या होता है, इनबैंड क्या नहीं होता, तो वो हमेशा याद रहेगी, कोई महान बात नहीं है, ठीक है। अब चूंकि ये नहीं होते इनबैंड प्रोटोकॉल, बच्चों एफटीपी क्या होती है? एफटीपी में क्लाइंट और सर्वर के बीच में ट्रांसफर होगा क्या, फाइल्स का। किसकी प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर की। पोर्ट नंबर क्या यूज करता है, 20 और 21। किसकी सर्विसेज यूज करता है, टीसीपी की। टीसीपी। रिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। अरे वही बात, जब टीसीपी कह दी तो ये बात तो अपने आप अटैच हो गई ना। बोलो। हाँ जी। अब कंट्रोल कनेक्शन क्या होता है बच्चों, जब पहली बार बनाते हैं, आपने शेयर इट याद रखा। एक बात बताओ, मैंने जो फाइल भेजी थी वो चली गई तो डेटा कनेक्शन तो लॉस हो गया ना। फिर अगली 2 फाइलें भेजी, फिर डेटा कनेक्शन बन गया, भेजी थी। तो डेटा कनेक्शन आपका कितनी बार भी बनता रहेगा, ये परसिस्टेंट नहीं होता, मतलब टूटता रहता है। जबकि कंट्रोल कनेक्शन एक बार आप बनाते हो तो वो तो टिका रहेगा ना, परसिस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, यस। हाँ जी। रहेगा। तो अब दूसरी चीज हमें इनबैंड, या इनबैंड क्या होता है, इनबैंड प्रोटोकॉल। बच्चों अगर आप कंट्रोल की इंफॉर्मेशन और डेटा की इंफॉर्मेशन सेम पोर्ट नंबर से भेज देते हो, तो आपकी प्रोटोकॉल कैसी प्रोटोकॉल कहलाएगी, इन इनबैंड बैंड। प्रोटोकॉल। इनबैंड। लेकिन अगर कंट्रोल की इंफॉर्मेशन और डेटा की इंफॉर्मेशन के लिए आप अलग अलग पोर्ट नंबर यूज कर रहे हो, तो आपकी प्रोटोकॉल क्या है, इनबैंड प्रोटोकॉल नहीं है। तो बच्चों क्या एफटीपी इनबैंड है, नहीं। है ना? नहीं। तो इट इज नॉट अ इनबैंड प्रोटोकॉल। आई होप समझ में आ गई होगी। नॉट इनबैंड, रिलायबल है, टीसीपी यूज करती है। तीनों अपने आप में सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन लेयर की है। आई होप डन। एफटीपी बोल दीजिए। हाँ जी। ठीक है। अब यस ये सर। हो गया, देखो मैंने ये कई बार लिखवा रखी थी जिससे आपको रटी रहे, याद रहे। टीएफटीपी क्या है, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या बता रखा है मैंने आपको, तुच्छ। तो ये मैंने वहां पे भी कराया था आपका। बीसीएनएफ क्या होती है,
BCNF के लिए आपका क्या होना चाहिए? अगर A to B कैंडिडेट कोई के फंक्शनल होना चाहिए। डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है, तो इसकी दो कंडीशन है। अगर ए राइट। कैंडिडेट की है तब ओके रिपोर्ट है, या फिर ये डिपेंडेंसी कैसी होनी चाहिए? ट्रिवियल। ट्रिवियल होनी चाहिए। ट्रिवियल का अर्थ क्या होता है? तुच्छ। जैसे ए बी टेंस ये टू बी, जिसे मिल रहा है। विद्यमान बात है इसमें, ये तो कोई बात ही नहीं है। या ए बी टेंस टू तो बी, बी। ये कोई महान बी। बात नहीं है। भाई ए बी से आपको बी मिल रहा है, क्या बड़ी बात हो गई, है ना? लेकिन आप कुछ नई चीज ड्राइव करते हो तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए फिर? कैंडिडेट की डेट चाहिए की। मुझे, वैसे काम नहीं चलेगा। तो ये डिपेंडेंसी ट्रिवियल। अब यहाँ पे भी काम क्या है? ट्रिवियल प्रोटोकॉल। अब बच्चों एक तरीके से ये कब यूज होता है? डिस्कलेस सिस्टम वगैरह होते हैं ना, तो वो मेनली किसके लिए यूज कर लेते हैं? बूट स्ट्रैपिंग के लिए। अब आपके पास डिस्क ही नहीं है और आपको ओएस वगैरह लोड करना है, तो वहां पे सिस्टम क्या यूज कर रहा है? फाइलें जो ट्रांसफर हो रही है वो कैसी हो रही है? ट्रिवियली हो रही है ना? अब बच्चों चूंकि बहुत छोटे साइज के लिए आप कर रहे हैं ट्रांसफर, तो हमें क्या चाहिए? स्पीडली डेटा आ जाए हमारे पास, है ना? नहीं बनेगा दोबारा कर लेंगे। बोलिए, समझ आ रही है क्या? हाँ और जी। यस इसका सर। पोर्ट नंबर क्या होता है बच्चों? 69। और ये क्या है? कनेक्शन लेस। पहले कनेक्शन वनेक्शन बनाने में टाइम बर्बाद नहीं करती। अब कनेक्शन लेस होने का मतलब ही क्या यूज कर ले रही है फिर ये? यूडीपी। आई होप याद रहेगी बात। तो TFTP, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बस इंपॉर्टेंट इसलिए है वो क्या यूज करती है? TCP। और ये क्या टीसीपी। यूज कर रही है? UDP। और यूडीपी। दोनों का पोर्ट नंबर इंपॉर्टेंट है। आई होप डन हो गया, है ना? देख रहे हो, मैक्सिमम फाइल भी क्या भेज सकते हो? बस 32 MB स्टैंडर्ड TFTP में। कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, कोई डायरेक्टरी नहीं। लाइट वेट है, फास्ट है, मिनिमल ओवरहेड है। लाइट वेट फास्ट क्यों होगी? अबे जब कनेक्शन बनाने में टाइम बर्बाद कर ही नहीं रहा, तो इसलिए ओवरहेड नहीं लगती भाई। TCP में तो बहुत बवाल करेंगे, आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या हमें चीजों का ध्यान रखना है TCP करते हुए। आई होप सबको समझ आ गई, मजा आ गया। ठीक है, ये आपका एक पेज हो गया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो, है ना? कहानी हो जाएगी इससे आपकी सेट। 15-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो गया। चलो, इसके बाद है बच्चों HTTP, इसे भी निपटा देते हैं। और DNS शाम को देख लेंगे चाहे, है ना? यहां तक का आप पढ़ लेना। DNS के ये और टेलनेट देख लेते हैं दो। DNS शाम को कर लेंगे, फिर ये सारी ही खत्म हो जाएगी। ये चलो छोड़ो, जितना भी टाइम लगेगा, ये तीनों प्रोटोकॉल और निपटा देते हैं। बच्चों परेशानी तो नहीं हुई भाई? मेल में क्या क्या पढ़ी है? SMTP, पॉप और IMAP, इन सब के साथ हमने MIME को ध्यान रखना है। FTP में 20 और 21 कंट्रोल, इसके लिए क्या ध्यान रखेंगे आप? शेयर इट, शेयर इट। है ना? इसके बाद क्या है? TFTP, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके लिए क्या करेंगे आप बच्चों? UDP यूज कर रहा है ना? और UDP के लिए आप साथ साथ यहां पे लिख लो RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। डीएनएस। TFTP और DNS, ये सब किसकी सर्विसेज यूज करते हैं? यूडीपी। हाँ, इसका पोर्ट नंबर 53, इसका पोर्ट नंबर 60, 69। है ना? अब ले लो स्क्रीनशॉट, इसको भेज भी देना ग्रुप पे। आधे गरीब ले नहीं रहे ना सुबह सुबह क्लास। चलो, हो गया, डन। हाँ जी। चलिए, अब बच्चों हमारे पास HTTP बहुत इंपॉर्टेंट, रोज दिन रात हम यूज करते हैं। फुल फॉर्म सबको पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। पोर्ट नंबर क्या होता है? 80। ठीक है। और 443 यूज होता है जब आप HTTPS, सिक्योर। एस किसी से भी पहले लग रहा है उसका मतलब सिक्योर। आपने कभी भी इंटरनेट पे ट्रांजेक्शन, जब कभी भी कोई पेमेंट वाली ट्रांजेक्शन होती है, ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाता है एस पे, ऊपर ग्रीन कलर आने लगता है। तो ग्रीन कलर मतलब नाउ आप HTTP को यूज कर रहे हो विद एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, मतलब वहां पे आपका क्या लग रहा है? एनक्रिप्टेड है वो, यानी SSL सिक्योर सर्टिफिकेट चैनल। लग रहा है। सिक्योर चैनल है। क्या कह रहे हो शोभित? SSL सर्टिफिकेट नहीं। हाँ, सिक्योर सॉकेट ले सिक्योर्ड जाओ। सॉकेट लिया। प्योर हाँ। सेल। अरे देख रहा भाई, नीतीश पांडे जी खेल रहे भाई साहब। ये सब उसका जोश है। ये केवीएस। हमारा ये ये हमारा एमआरएस इसका। केवीएस का। हाँ, एमआरएस। शक्ति प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, बढ़िया है। चलो, अच्छा लगता है जैसे आपने पढ़ा हुआ होता है ना, तो चीजें रिलेट कर पाते हो ना, तो अच्छी कहानी सेट हो जाती है। और सब खेल कहानी का है बच्चों। अब अगर आपने जो शुरू से कर रहे हैं ना, उनको तो ये सब कहानियां बहुत अच्छे से याद भी हो गई होंगी, और शायद अब वो सेट होती जा रही हैं। अब ये ऐसी सेट है कि कवर में भी नहीं निकलेंगे ये। जब आपने ये 2-3 बार पढ़ ली ना, अब मरने को हो रहा है वहां, कोमा में जाके ही भूलोगे बस। उससे पहले तो कोई मरते दम तक बुढ़ापे में पूछ लेगा ना तो भी याद आ ही जाएगी। जैसे हमने वो 143 किया, है ना?
उस टाइम वो लॉजिकली बस एक बात से रिलेट किया कंप्यूटर साइंस से, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है और उसे फिर कैसे याद रख सकते हैं। और चूंकि जब आप पेपर देते थे कभी कभी जीके वाले सेक्शन भी 20-20 नंबर के दिमाग खराब करते ही थे, तो पढ़ना तो पड़ ही रहा है, तो फिर हाँ उसे कहीं ना कहीं आप चिपकाओ, जैसे भी चिपका सकते हैं, ठीक है। चलो, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों आप, बोलो। यहाँ पे आपका काम हो रहा है, ये हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट किसको बोलते हैं? हाइपर HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर है ना, प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट किसको बोलते हैं बच्चों, जो अगर आपके पास ये जैसे लिखा हुआ है इस टाइम, दिस इज टेक्स्ट, टेक्स्ट लेकिन विद इन टेक्स्ट। इसमें मैं वीडियो, ऑडियो, है ना, फिगर, इमेजेस, GIF, आजकल तो आप इंटरनेट पे जो पेज खोलते हैं उसमें यहाँ पे ऐड भी चल रहा होता है, GIF भी लगी होती है ना, ऊपर वीडियोस भी हो सकती हैं, ऑडियो का ऑप्शन हो सकता है, ये सारे जो ऑप्शंस आप लगा रहे हैं, इमेजेस वगैरह, ये सब टेक्स्ट नहीं है, ये सब कहलाता है हाइपर टेक्स्ट। अब बात क्या है, इंटरनेट पे जैसे मैं अभी वेबसाइट कोई खोलता हूँ, वो वेबसाइट खुल के आएगी, कैसे दिखेगी? बिकॉज जो भी चीज आप इंटरनेट पे देखना चाह रहे हैं, एनी वेब पेज, एनीथिंग, वो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका एक HTTP का पेज होना चाहिए। आप दुनिया की कोई मर्जी वेबसाइट खोल लो, मान लो अभी मैं कुछ खोलूंगा, ये जूम भी खुला हुआ है, HTTP है कि नहीं है? और चूंकि हाँ सिक्योर जी। चैनल, तो आप कुछ भी यस सर। खोलोगे तो आपको क्या चाहिए कम से कम, मान लो मैं अभी CBSE की वेबसाइट खोल दूं, तो हमें क्या चाहिए, इसके पहले जैसे ही करके करूंगा, ये पेज कब एग्जिस्ट कर रहा है इंटरनेट पे, जब यहाँ पे HTTP है। आई समझ में बात की नहीं है? और क्या मैं इस हाँ पेज जी को, मास्टर। मेरे फोन में, आपके फोन में हजारों एप्लीकेशन होगी, आप किसी में भी खोल दोगे क्या? ब्राउजर में ही खुलेगा ना। हाँ जी। और जो भी पेज इंटरनेट पे यस। एग्जिस्ट कर रहा है वो HTTP के थ्रू एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों? अब वहां के एक तरीके से ये क्या पेज मेरे सिस्टम में था क्या? नहीं था, ये लोड हुआ है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। कहां से? CBSE के ब्राउजर से। ये कहां पे स्टोर है, सैंपल क्वेश्चन पेपर कहां पे स्टोर है ये? सर्वर। उनके सर्वर पे। CBSE के सर्वर पे, ना कि मेरे यस कंप्यूटर पे। सर्वर। तो ये वहां से डेटा फैच कौन कर पा रहा है? HTTP की मदद से। अब देखो, जैसे इनका ये बढ़िया मुझे CBSE की बात लगती है, अगर इन्होंने हर पेपर ना, अगर मुझे इससे पिछले ईयर का चाहिए तो मैं क्या कर दूं, 23, और यहाँ पे क्या कर दूं, 24। सेम है भाई साहब पूरा एड्रेस, आप ये कर दो, आपको इससे पिछले साल का पेपर खुल जाएगा। 22-23 कर दो तो उससे पिछले साल का, तो बच्चा एक बार में सारे एक्सेस कर सकता है, ये नहीं अलग अलग जाके जाके ढूंढते रहो, और फिर मार्किंग स्कीम सब कुछ यहीं पे है। बट एवरी पेज ऑन द इंटरनेट इफ यू वांट टू एक्सेस, आपको क्या चाहिए बताइए? आपको वो पेज कहां पे होना चाहिए? सर्वर HTTP। पे। उनके यानी सर्वर पे होना जब भी चाहिए। आप कुछ भी इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब पेज बना के डालते हैं, तो आप उससे पहले उसका पेज जो रखेंगे वो HTTP से रखेंगे, जिससे कि वो ट्रांसफर हो सके टू द ब्राउजर्स। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है? अभी मैंने अभी चला के देखा ना, तो एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन पे चल रहा लेयर। होगा ना। और ये यूज होती है किसके लिए? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इंटरनेट पे। ठीक है, आई होप डन हो गया। पोर्ट नंबर क्या है? 80, ध्यान रखना भैया। और बाय डिफॉल्ट 80 है। और HTTPS सिक्योर वाले चैनल पे पोर्ट नंबर क्या यूज हो रहा है? 443, ये भी याद रख लेना। सिक्योर में किसी और का याद करना है मत कर लेना, इसका कर लेना। ठीक है। अब बच्चों, ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल। अब देखो, अच्छा ये इनबैंड है या आउटबैंड है? आप कुछ भी यूज करो, यहाँ पे एक ही पोर्ट नंबर है 80, तो इन कैसी बैंड है। प्रोटोकॉल है? इनबैंड है। इन ठीक है। अब इसके बाद वर्क किस में करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। जैसे अब भाई मैं क्लाइंट था, CBSE का क्या है इस टाइम पे? वो सर्वर है, सर्वर है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है। स्टेटलेस है, स्टेटलेस होने का मतलब बच्चों आपकी एक्टिविटीज को सेव नहीं करता। सोचो मैं इंटरनेट पे दुनिया भर का भी CBSE का सारा ताम झाम चला जाऊं, तो ये सेव कर रहा है क्या मेरी बातें? वो सेव नहीं हो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ब्राउजर में अपने कुछ फीचर्स लगा दो, वो हो सकता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, डन। आई होप समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है, वो समझ में आ गया। अब अच्छा बच्चों, ट्रांसफर, मुझे आधा अधूरा पेज दिखेगा वेबसाइट की, यार क्या हो गया, थोड़ी सी तो, थोड़ी कमी तो दिख रही है। मान लो इस पेज पे इन्होंने अगर इतना सारा कुछ रख रखा है, किस पे? मान लो CBSE वाली वेबसाइट पे, तो मैं ये कह दूं क्या इन्हें, अगर मुझे ये ना दिखे इतना हिस्सा, तो चलेगा काम? या पूरा पेज दिखना चाहिए एग्जैक्ट? पूरा। पूरा पूरा दिखना चाहिए ना। पूरा वो दिखना क्या है, चाहिए। मुझे कौन सा कनेक्शन यूज कर रहा हूं मैं? TCP। अब देखो, टीसीपी। कोई आपने कभी देखा होगा, कोई भी वेबसाइट या कोई चीज आप पहली बार खोल लो, थोड़ा टाइम लेती है, क्यों? आपके क्लाइंट से उसके सर्वर पर रिक्वेस्ट जा रही है, क्योंकि मैं CBSE को मान लो एक्सेस कई बार कर चुका, तो डायरेक्टली आप लिखते हैं एकदम आ जाता है। समझ आई? वरना आप कोई भी नई जगह पे खोल के देखो, टाइम लगता है उस पर।
कोई नई वेबसाइट अभी खोल लो, एक आध सेकंड तो घूमेगी, क्योंकि उसके सर्वर के साथ पहले कनेक्शन स्टेब्लिश करना पड़ेगा, तब डेटा आएगा। और उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों? बताओ क्यों टाइम लगता है? हमारे पास डीएनएस भी तो काम यूडीपी करेगा। होगा। अबे डीएनएस भी तो काम करेगा। डीएनएस का काम ये क्या है? अच्छा नहीं है। आईपी हम एड्रेस को कन्वर्ट आईपी करना। टू। हाँ। चलो आगे लिंक देखेंगे टू। इसे अभी। तो यहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है? पोर्ट नंबर दोनों इंपॉर्टेंट बात है। अब हमें कनेक्शन ओरिएंटेड चाहिए, तो बच्चों कौन सी सर्विस यूज कर रहे होंगे? टीसीपी की, है ना। यूडीपी की सर्विस के लिए जो आपको मैंने बात बताई, बस उतना कर लो, बहुत है, बस है। अब यहाँ पे अच्छा है, एक छोटी सी बात और आपसे पूछ ले कभी, एचटीटीपी कभी पूछ ले, इनमें से कौन सा परसिस्टेंट होता है, नॉन परसिस्टेंट, स्टेटलेस है और स्टेटफुल है? बोलो। बच्चों एचटीटीपी 1.0 कैसा होता है? नो परसिस्टेंट। है परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट। नॉन 1.0 परसिस्टेंट का सॉरी। मतलब क्या है? हम जीरो का मतलब क्या मानते हैं बच्चों? ऑफ, ऑफ। है ना। और 1.1, वन का मतलब ऑन। तो बस हाँ। ये कैसे कनेक्शन बनाएगा? 1.1 है तो परसिस्टेंट, और 1.0 कैसे कनेक्शन बनाएगा? नॉन परसेंट। नॉन नॉन परसिस्टेंट। परसिस्टेंट। आप नॉन बस इसे इतना परसिस्टेंट। ध्यान रख लेना, एचटीटीपी परसिस्टेंट के लिए 1.0 है, वो 1.1 है, और नॉन परसिस्टेंट के लिए 1.0 है ना। डिटेल में इसके जाने की जरूरत है, मतलब इतना बहुत ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब इसके सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे जो अभी तक पढ़े हैं, वो कर लेना। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? टेलनेट। दो छोटी छोटी प्रोटोकॉल पढ़ लेते हैं, फिर हम वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, डीबीएमएस के क्वेश्चंस। या इतनी ही प्रोटोकॉल रहने देते हैं, शाम को कर लेंगे इसको। डन। आपका वन। ओके। ठीक है भैया।